हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी। आज की इस वीडियो में कक्षा 10 के बच्चों को सामाजिक विज्ञान में दो फायदे देने वाले। एक तो पहला कि जो मॉडल पेपर 2021 का है इसका सॉल्यूशन बताएंगे और साथ में बोर्ड एग्जाम की जो कॉपी होती है इस पर क्वेश्चन आंसर कैसे लिखना है। आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो शुरू से एंड तक जरूर बने रहना। वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आए तो, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहना। चलिए फर्स्ट नंबर यहाँ पर मैं बात करूँ, थोड़ा सा आपको समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए जो आपका मॉडल पेपर है, इस मॉडल पेपर को सॉल्यूशन बताएंगे जो कि खंड क से स्टार्ट होता है। देखिए इसमें दो खंड आएंगे, एक खंड क आएगा, एक खंड ख आएगा। तो पहले आज की इस वीडियो में खंड क को सॉल्यूशन करेंगे बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे। ये जो आप कॉपी देख रहे हैं कक्षा 12 के बच्चों के लिए, लेकिन ऐसे ही कॉपी आती है 10 के बच्चों के लिए, तो इस पर आपको सीख लेना है जरूर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है, यहाँ पर खंड पहले क है, इसको बताएंगे। तो खंड क में ध्यान दीजिए, बहुविकल्पी आएगा 6। तो 6 को पहले कैसे लिखना है, इसके बाद अति लघु कैसे लिखना, सब कुछ सीख लेना, ठीक है। तो निर्देश पढ़ते हैं पहले कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के लिए दी गई 4 विकल्पों में सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट नंबर जो 1 नंबर, प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट कब घोषित किया गया था। तो इस ऑप्शन में से कौन राइट है, यहाँ पर मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, कम समय में ज्यादा काम करना है, ठीक है। यहाँ पर जो सी नंबर दिख रहा है ना, जनवरी 1871 में, देखिए जनवरी 1871 में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का मतलब सम्राट घोषित किया गया था। तो सी नंबर ऑप्शन सही है। तो देखिए बोर्ड एग्जाम की जो कॉपी है इसमें कैसे आपको लिखना है। तो इससे पहले कि देखिए यहाँ पर रोल नंबर, अंकों में, शब्दों में, विषय, ये सब कुछ भरना अभी नहीं जानते हैं कक्षा 10 के बच्चे, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक है और वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर इसको पहले इसको जरूर सीख लेना, ठीक है। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं और ध्यान देना है आपको। यहाँ पर देखिए खंड क कर रहे हैं तो यहाँ पर पहले खंड क लिख लेंगे इस तरीके से, और तब इसके बाद देखिए पहला जो प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे लिखना है। 6 बहुविकल्पी है और 6 को पहले ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या डालकर लिखना है और साथ में आज ये मॉडल पेपर भी तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो अंत तक बने रहना। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर लिख देंगे जनवरी, यहाँ भी सी लिखना है, ठीक है। यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या लिख देंगे पहला और यहाँ भी सी लिखेंगे और इसके साइड में यहाँ पर लिख देंगे जनवरी 1871 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा है। क्वेश्चन लिखा है कि 2 नंबर, असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, जवाहरलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने। इधर थोड़ा देखते हैं क्या लिखा है। ऑप्शन लिखा है इसमें कि लोकमान्य तिलक ने, महात्मा गांधी ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो महात्मा गांधी। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ध्यान दीजिए, दूसरा लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे और यहाँ पर डी नंबर सही है ना, तो डी नंबर लिख देंगे और महात्मा गांधी ऐसे लिख देंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर थर्ड नंबर, ध्यान दीजिए कि 19वीं शताब्दी के मध्य भारत में कौन सा परिवर्तन हुआ। तो यहाँ पर कुटीर उद्योग का पतन हुआ था, कि जमीन का विक्रय बढ़ाना था, कि सी नंबर की खदानों के लिए जमीन की सफाई थी, ये सभी। तो देखिए 19वीं शताब्दी में मध्य भारत के कौन से परिवर्तन, तो ये तीनों परिवर्तन किया गया था, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन जो डी है ये सभी होगा, ठीक है। यहाँ पर तीसरा का आंसर कैसे लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 3 और ये सभी, यानी कि ऑप्शन जो डी है यहाँ पर डी लिखकर ये सभी लिख देना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, ये मॉडल पेपर जरूर तैयार कर लेना। वर्ष 1956 में कानून पारित पर श्रीलंका में किस भाषा को राजभाषा में घोषित किया गया था, ठीक है। तो तमिल को, कि द्रविड़ संस्कृत को, कि दक्षिणी हिंदी को, कि सिन्हली को। तो देखिए वर्ष 1956 जब चल रहा था उस कानून में पारित श्रीलंका की किस भाषा में राजभाषा घोषित किया गया, तो सिन्हली भाषा में, यानी डी नंबर जो ऑप्शन है सही है। तो 4 नंबर के यहाँ पर कैसे लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या ध्यान दीजिए 4 ऐसे लिख लेंगे और यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन है तो डी लिख के सिन्हली लिख देंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन 5 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन क्या क्या है कि संघीय शासन व्यवस्था में सरकारें अपने अपने स्तर पर क्या होकर अपना कार्य करती हैं। तो देखिए सांघीय मतलब सांघीय शासन में और व्यवस्था में सरकारें अपनी अपनी किस स्तर पर कार्य करती है। तो देखिए सामाजिक होकर, कि एकत्रित होकर, कि यहाँ पर स्वतंत्र होकर, कि संगठित होकर। तो संघीय शासन व्यवस्था में सरकारें अपने अपने किस स्तर पर कार्य करती है, तो स्वतंत्र होकर, इसी स्तर पर, यानी कि जो सी नंबर ऑप्शन आपको दिख रहा है ये राइट होगा, ठीक है। तो इसका आंसर कैसे लिखना है, यहाँ पर ध्यान दीजिए प्रश्नोत्तर संख्या 5 ऐसे लिख लेंगे और इसका राइट आंसर सी है ना, तो सी लिखकर अस्वतंत्र होकर ऐसे लिख डालना है, ठीक है।
आगे क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। क्या लिखा है कि नेपाल में किस दशक में लोकतंत्र स्थापित हुआ जिसके अंतर्गत राजा औपचारिक रूप से राज्य का प्रधान बन रहा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा सन चल रहा था। तो ए नंबर लिखा है कि 1980 के दशक में और बी नंबर 1990 के दशक में, यानी बी नंबर जो आप देख रहे हैं ना ये राइट है, यानी कि 1990 के दशक में नेपाल के मतलब लोकतंत्र स्थापित हुआ जिसके अंतर्गत राजा औपचारिक रूप से क्या बना, राज्य। तो ये रहा राइट आंसर कौन, बी। यहाँ पर 6 नंबर का आंसर आप देख सकते हैं, प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे लिखना है और यहाँ पर 1890 के दशक में ऐसे लिख देना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि यहाँ पर 7 नंबर से स्टार्ट होता है और अति लघु उत्तरी जो कि बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का आता है। तो इसको कैसे लिखना है ये भी देख लीजिए। लिखा है कि वियना संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक है, वियना संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था ये बताना है। यहाँ पर देखिए आगे प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे आपको लिख लेना है। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं तो 7 नंबर। तो यहाँ पर 7 नंबर ऐसे लिख लेना है, थोड़ा सा जूम कर दूं ताकि आपको अच्छा से बड़ा दिखाई दे, है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 7 ऐसे लिख लेना है और यहाँ पर लिखेंगे इसका आंसर कि वियना संधि का मुख्य उद्देश्य नेपोलियन द्वारा, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि वियना संधि का मुख्य उद्देश्य नेपोलियन द्वारा परास्त हुए राजशाहों को बहाल करना था। ठीक है, राजशाहों को बहाल करके रूढ़िवादी व्यवस्था स्थापित करना था। इतना लिख देंगे तो आपको 2 नंबर तैयार हो गया। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना ताकि बोर्ड एग्जाम में अगर ये दिखे तो इजीली आप लिख सकें। देखिए क्वेश्चन 8 नंबर लिखा है कि आरटीआई का क्या अर्थ है। आरटीआई का क्या अर्थ है सामाजिक विज्ञान में ये पूछता है और ये 2 नंबर का है क्वेश्चन है। प्रश्नोत्तर संख्या 8 और यहाँ पर इसका राइट आंसर कैसे लिखना है कि राइट आरटीआई का पूछा है ना, तो राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी राइट टू इंफॉर्मेशन अर्थात सूचना का अधिकार है। ठीक है, अधिकार इस वर्ष 2005 में लागू किया गया था। तो इस तरीके से इसका आंसर लिख देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या लिखा है 9 नंबर। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, लिखा है कि बहिष्कार से क्या आशय है। बहिष्कार से क्या आशय है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या डाल लेंगे ऐसे 9 नंबर। ठीक है, इससे ऐसे डाल लेंगे और क्या लिखेंगे इसका आंसर कि किसी के साथ संपर्क बनाए रखने या जुड़े रहने से मना करना अथवा गतिविधियों में शामिल होने से इनकार कर देना ही बहिष्कार कहलाता है। यहाँ पर असहयोग आंदोलन से के रहेगा, यहाँ पर एक लड़का है लिख दिया है। अब देखिए असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। ठीक है, इतना लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या लिखा है इसमें। अब ये जो क्वेश्चन है लघु उत्तरी है जो कि यहाँ पर देख लीजिए 3-3 नंबर के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। लिखा है कि जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया को संक्षेप में लिखिए। अथवा में भी यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा आपको, दोनों में से कोई एक करना होगा जो याद होगा आपको। ठीक है, अथवा में क्या लिखा है कि 19वीं सदी की विश्व अर्थव्यवस्था को आकार देने में प्रौद्योगिकी की भूमिका स्पष्ट करना है इसमें। तो देखिए जो बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर इसमें अथवा अगर करना होगा तो कैसे करेंगे, तो वो समझ लीजिए। देखिए जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया ये पहला मान लीजिए कि ये याद है, तो यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे डाल लेना है आपको। ठीक है, यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे तो ये 10 नंबर डालेंगे, ये वाला करना है तो यानी जर्मनी एकीकरण। अगर अथवा वाला करना है तो ध्यान दीजिए यहाँ पर केवल अथवा डाल देंगे। यहाँ पर लिखे है ना प्रश्नोत्तर संख्या 10 के बाद यहाँ पर अथवा डाल देंगे, यानी कि एग्जामिनर समझ जाए अथवा वाला किया है। ठीक है, अब देखिए हम बता रहे हैं आपको जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया को संक्षेप में लिखना है, ये आंसर बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से इसका आंसर कैसे लिखना है कि राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यवर्गीय जर्मन लोगों में काफी व्याप्त थी। ठीक है, काफी व्याप्त थी। उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया। ठीक है, इतना लिखेंगे। इसके बाद लिखेंगे कि मगर इस पहल को राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या लिखेंगे कि उसका मुख्यमंत्री ऑटो वन बिस्मार्क ने इस प्रक्रिया जनक था। इस प्रक्रिया का क्या था, जनक था, जो 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रसा की जीत हुई थी। ठीक है, और एकीकरण को प्रक्रिया पूरी हुई। एकीकरण की जो प्रक्रिया थी वो पूरी हुई। अब देखिए और एकीकरण को
यहाँ पर देखिए को नहीं, यहाँ पर की है, ठीक है। एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। इसके बाद देखिए प्रसा का राजा विलियम प्रथम को जर्मन का सम्राट घोषित किया गया और इस तरह से 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप बहुविकल्पी में इस क्वेश्चन को पढ़े हैं, ठीक है। तो इतना आंसर लिख देंगे तो आपको कितने नंबर मिल जाएगा, 3 नंबर, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कौन सा है, तो 11 नंबर। ध्यान से देखते रहना, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों में इसको शेयर करना ताकि आपके लिए काफी मैं मेहनत करके और भी वीडियोस बना सकूं। यहाँ पर लिखा है 11 नंबर की वर्ष 1970 और वर्ष 1993 के मध्य बेल्जियम संविधान में कितने संशोधन हुए और किन्हीं 3 संशोधनों का वर्णन करना है, या अथवा में लिखा है कि लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियों की चर्चा कीजिए, ठीक है, जो कि 3 नंबर का ये भी क्वेश्चन है। तो पहला मैं बता रहा हूँ 11 नंबर का, अथवा वाला नहीं बता रहा हूँ, ये 11 नंबर ही बता रहा हूँ, ठीक है। वर्ष 1970 और वर्ष 1993 के मध्य बेल्जियम संविधान में कितने बार संशोधन किया गया, तो 4 बार किया गया था, जिसमें से 3 संशोधनों को ही लिखना है, ठीक है। ध्यान देना है आपको, चारों नहीं लिखना है, 3 बोला है उन संशोधनों में से, तो 3 ही को लिखना है। तो चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 ऐसे डाल देना, प्रश्न उत्तर संख्या 11, और यहाँ पर लिखेंगे कि 1970 से 1993 के बीच 4 बार बेल्जियम का संशोधन किया गया था संविधान में। तो पहला नंबर यहाँ पर लिख देंगे, उसमें से जो भी आपको याद होगा चारों में से वो लिख देंगे, 3 को ही लिखना है। तो ध्यान दीजिए फर्स्ट नंबर जब 1971 में संशोधन किया गया है तो ऐसे लिख देंगे 1971 में। अब लिखेंगे इसके अंतर्गत भूतपूर्व देशी राज्यों के शासकों की विशेष उपलब्धियों एवं उनके प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया। इसमें पहला बार ये संशोधन किया गया, और दूसरा संशोधन किया था 1972 में कि इसके द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 जो थी उसको क्या कर दिया, बढ़ाकर 545 कर दिया गया, ठीक है। अब तब से केंद्र शासित प्रदेशों में प्रतिनिधित्व से, मतलब जो प्रतिनिधित्व थे 25 से बढ़कर कितना कर दिया, 20 कर दिया गया, ठीक है। मतलब 1972 में ये संशोधन हुआ, और 1973 में क्या संशोधन किया गया, तो यहाँ पर देखिए अब ऐसे हेडिंग लगा देना है कौन सा संशोधन किस वर्ष में किया गया था, ठीक है, 1973 में। इसके अंतर्गत सिक्किम का अब संरक्षित राज्यों का दर्जा समाप्त, उसे संबद्ध राज्य के रूप में भारत में क्या कर दिया, प्रवेश करा दिया इसको, मतलब 1973 में ये संशोधन हुआ, ठीक है। आगे क्वेश्चन अब देखते हैं। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 12 यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन, जो कि ये 6 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछता है, और क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है ना। लिखा है कि कारण ला से क्या आशय है और कारण ला के उन्मूलन से क्या प्रभाव पड़ा, और व्याख्या करना इसका, या अथवा में दिया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किन परिस्थितियों से में प्रारंभ किया गया और इसका क्या प्रभाव पड़ा था, ठीक है। और 13 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए कि पश्चिमी यूरोप देश बेल्जियम की राजनैतिक प्रणाली कैसी है तथा यह विश्व के अन्य देशों में कैसे अलग है, संक्षेप में बताना है। और अथवा में क्वेश्चन जो दिया है इसको भी कर सकते हैं, जो याद होगा वही करना है। जैसे कि आंदोलनकारी समूह के बारे में बताइए तथा दबाव समूह और आंदोलनकारी का राजनीतिक में होने का प्रभाव पर प्रकाश डालना है, ठीक है। तो ये काफ़ी क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF के रूप में दे दूंगा, वहां से आप जरूर पढ़ लेना, तैयार कर लेना, या क्वेश्चन बैंक में भी होगा तो वहां से भी तैयार कर लेना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है, इसलिए इसको जरूर तैयार कर लेना, 6 नंबर का आता है। और चलिए मैं यहाँ पर दिखाइए जो मैप फिलिंग वर्क आता है आपका मानचित्र वाला कार्य, ये क्वेश्चन नंबर 14 से है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ये 5 नंबर का आता है इसमें, जो कि आपका इतिहास से 5 नंबर इतिहास से जो मानचित्र में आता है, और यहाँ पर 28 नंबर देख रहे हैं जो भूगोल से आता है। तो यहाँ पर 28 नंबर दिखाई दे रहा है मानचित्रकारी में। तो इन दोनों को 14 नंबर को 28 नंबर दोनों क्वेश्चन को एक ही वीडियो में मैं बना दिया हूँ, जो कि आपसे आपका केवल एक वीडियो देखेंगे तो 10 नंबर क्लियर हो जाएगा। अगर मैप फिलिंग आपको नहीं आता है तो उस वीडियो को जरूर देखना। यहाँ पर पेन की नोक पर ये आई बटन से देख सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ वहां से भी देख सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे इसी मॉडल पेपर का खंड ख, ठीक है, जो कि नेक्स्ट डे आपको मिल जाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं और कमेंट करके कोई भी रीजन हो तो बताते हैं।